नमस्कार। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके घर में शालिग्राम हैं या फिर आप शालिग्राम अपने घर में लाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिलेगी जो कि शालिग्राम जी से जुड़ी हुई होगी। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवन दर्पण ज्योतिष में पंडित दिवाकर वशिष्ठ। आप सभी जानते ही हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण अपनी निद्रा को त्याग कर जाग जाते हैं और तुलसी के साथ उनका विवाह होता है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार वृंदा नामक सती स्त्री ने अपने पति जलंधर और अन्य कथाओं के अनुसार शंखचूर्ण, जो कि भगवान के हाथों से मारा जाता है छल पूर्वक। क्यों मारा जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा के साथ छल किया था और उसका सतीत्व भंग कर दिया था। तब वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम पत्थर बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। अब आप समझ गए होंगे कि शालिग्राम साक्षात भगवान श्री नारायण ही हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, ये तुम्हारे सतीत्व का फल ही है। तुम तुलसी का पौधा और गंडकी नदी बनकर मेरे साथ ही रहोगी और मैं यहीं गंडकी नदी के किनारे तुम्हारे साथ रहूंगा। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। भगवान शालिग्राम श्री नारायण का साक्षात और स्वयंभू स्वरूप माने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि त्रिदेव में से दो भगवान यानी कि भगवान शिव और विष्णु ने ही जगत कल्याण के लिए पार्थिव रूप धारण किया है। जिस प्रकार नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर नर्मदेश्वर या बाण लिंग साक्षात शिव स्वरूप माने जाते हैं और स्वयंभू होने के कारण उनकी किसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा आवश्यकता नहीं होती। यानी कि यदि आप नर्मदा नदी के निकलने वाले पत्थर यानी कि नर्मदेश्वर महादेव बाणलिंग को स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार शालिग्राम भी नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर को कहते हैं। स्वयंभू होने के कारण इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और भक्तजन इन्हें घर अथवा मंदिर में सीधे ही पूजा के लिए रख सकते हैं और फिर अपना पूजन शुरू कर सकते हैं। शालिग्राम भिन्न भिन्न रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ मात्र अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छिद्र होता है तथा पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। दुर्लभ रूप से कभी कभी पीताव युक्त शालिग्राम भी प्राप्त होते हैं। जानकारों के अनुसार या संकलनकर्ताओं के अनुसार यह विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं, जैसा उन्होंने अध्ययन किया है और जिसमें उन्होंने बताया है कि शालिग्राम जी की संख्या 80 से लेकर 124 तक बताई गई है। यानी 80 से लेकर 124 प्रकार के शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं। शालिग्राम जी को एक विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि शालिग्राम के भीतर अल्प मात्रा में स्वर्ण यानी कि सोना भी होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए चोर अक्सर इन्हें चुरा लेते हैं। भगवान शालिग्राम का पूजन तुलसी के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होता और तुलसी अर्पित करने पर वह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शालिग्राम पर कभी भी चावल यानी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। श्री शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। दैनिक पूजन में भी श्री शालिग्राम जी को स्नान कराकर, चंदन लगाकर, तुलसी दल अर्पित करना और चरणामृत ग्रहण करना, यह उपाय मन, धन,
तन की सारी कमजोरियों को दूर कर देता है और समस्त दोषों को दूर करके शुभ फल प्रदान करता है। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन व पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। भगवान शिव ने भी स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय में उल्लेख है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां भगवान विष्णु के साथ भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। पुराणों में यह भी लिखा है कि शालिग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर छिड़कता है वह समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान के समान फल प्राप्त कर लेता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। मृत्यु काल में जिनके चरणामृत का जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें वास्तु दोष और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार श्री शालिग्राम जी का तुलसी दल युक्त चरणामृत पीने से भयंकर विष का भी तुरंत नाश हो जाता है। तो मित्रों, कितनी रोचक और आवश्यक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई। इस चैनल पर हम इसी प्रकार की जानकारियां देते रहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी विष्णु भक्तों को भेज दीजिए ताकि वह भी इससे उचित लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाकर के जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपके साथ फिर एक नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।